आप अमूमन देखिएगा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग ना अपना दिल पकड़ के जा रहे होते हैं, हाय मेरा दिल गया, हाय मेरा दिल डूब गया। तो फिर वो जो डॉक्टर मुआलज होता है वो उसको चेक करके बताता है तुम्हारे दिल में मसला नहीं है, मैदे में मसला है, क्योंकि वहाँ पे तबखीर हुई हुई है, तेजाबियत हुई हुई है। तो वो तेजाबियत का हल किया जाता है, तो उसके साथ फिर वो मैदे के साथ साथ दिल के अमराज से भी बंदा बच जाता है। मैदे की जलन के लिए अगर तो मैदे की जलन आपको भरे पेट है, मतलब आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद जलन हो रही है, हाँ। तो फिर हमें हाजमेदार अशिया लेनी चाहिए। अजवैन और पुदीना, ताज़ा पुदीना 10 रुपए की गुच्छी मिल जाती है, 15 पत्ते वो ले लें और 2 चुटकी अजवैन ले लें। हाँ। इसका कावा बनाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसके साथ जो है वो आपकी सीने की जलन अगर खाना खाने के बाद हो रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे बड़े प्यारे भाई हकीम मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या ज़बरदस्त इलाज और नुस्खे इनके पास होते हैं, क्योंकि तजुर्बा मैटर, देखें ना, एक्सपीरियंस मैटर। हम मैदे की जलन के ऊपर भी ज़रा बात करना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि लोग वाइट की एक सिरप होती है ना वो, और एक मेडिसिन होती है जो साशे वगैरह डालो पानी में फुस करके वो होती है, और उसके बाद वो बंदे पीते हैं और कहते हैं आराम आ गया, हुन आराम है। तो ये इतनी ख़तरनाक तरीके की कोई दवाइयाँ जो मुझे लगता है उसको इस्तेमाल कर रहे थे और रोज़ खाते हैं जी, तो ये ठीक है? हम रोज़ बद परहेज़ी कर रहे होते हैं, इसलिए रोज़ दवाइयाँ कर रहे होते हैं। अगर हम बद परहेज़ी को छोड़ दें तो फिर दवाइयाँ भी हमारी कम हो सकती हैं। मैं काफ़ी जगह पे ना, 1-2 जगह पे और अर्ज़ की है कि अगर आपका मैदा खाने की तलब नहीं कर रहा, या अगर आपको लग रहा है कि मैं खाना खाता हूँ तो उससे मेरा जो सीने पे दबाव बढ़ जाता है, तो आप मैदे को थोड़ा सा तो सुकून दें, उसको 2-3 टाइम का खाना ना दें, उसको रेस्ट होने दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें, 3-4 टाइम पे उसको उसके हाल पे छोड़ दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो उसका मवाद है वो हल होना शुरू होगा, फिर उसकी तलब बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो उससे फिर बेहतरी हो जाएगी। हम ऐसा करते नहीं हैं, हम भरे पेट खा रहे होते हैं और खाने पे खाना खा रहे होते हैं। उस खाने पे खाना खाने की वजह से फिर हमें पहले वाला जो ग़िज़ा हल नहीं होती, वो ताफ़ुन बना हुआ होता है, फिर दूसरी ग़िज़ा उसके ऊपर आ जाती है। जब दूसरी ग़िज़ा आ जाती है वो भी उसके अंदर मिक्स हो के फिर एक जो बुखारात होते हैं, ख़राब फसादात होते हैं, वो पैदा करते हैं, वो फिर हार्ट बर्निंग होती है। आप अमूमन देखिएगा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग ना अपना दिल पकड़ के जा रहे होते हैं, हाय मेरा दिल गया, हाय मेरा दिल डूब गया। तो फिर वो जो डॉक्टर मुआलज होता है वो उसको चेक करके बताता है तुम्हारे दिल में मसला नहीं है, मैदे में मसला है, क्योंकि वहाँ पे तबखीर हुई हुई है, तेजाबियत हुई हुई है। तो वो तेजाबियत का हल किया जाता है, तो उसके साथ फिर वो मैदे के साथ साथ दिल के अमराज से भी बंदा बच जाता है। बद परहेज़ी छोड़ेंगे तो फिर इलाज फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर हम कहें कि मेरा गला ख़राब है तो कीम साहब मुझे कोई दवाई दे दें, लेकिन मैंने खट्टा नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने दही नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने लीमू नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने केचप नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने बिरयानी नहीं छोड़नी, लेकिन मुझे दवाई ऐसी दें कि चमत्कार हो जाए, तो वो तो फिर चमत्कार का ही इंतज़ार होगा, इलाज नहीं होगा। ये चीज़ होती है। तो अब ये मैदे की जो जलन है इसका कोई अगर इलाज है तो वो तजवीज़ कर दें। मैदे की जलन के लिए अगर तो मैदे की जलन आपको भरे पेट है, मतलब आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद जलन हो रही है, हाँ। तो फिर हमें हाजमेदार अशिया लेनी चाहिए। अजवैन और पुदीना, ताज़ा पुदीना 10 रुपए की गुच्छी मिल जाती है, 15 पत्ते वो ले लें और 2 चुटकी अजवैन ले लें। हाँ। इसका कावा बनाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसके साथ जो है वो आपकी सीने की जलन अगर खाना खाने के बाद हो रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। अगर खाना खाने से पहले, मतलब भूख लग रही है, तो फिर जलन होना शुरू हो रही है, तो फिर उसके लिए जो है वो हमें एक नुस्खा बनाना पड़ता है। वो आसान सी 2 चीज़ें सिर्फ, एक नुस्खा मेरा बहुत अरसे से चल रहा है, वो हल्दी मुलट्ठी और सौंफ है, लेकिन इस जलन में सिर्फ सौंफ और मुलट्ठी 2 चीज़ें, इसमें हल्दी नहीं डालनी। हल्दी क्यों नहीं डालें? इसमें हल्दी नहीं डालनी क्योंकि उसमें जलन की जो है वो अफादियत के लिए हल्दी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो खाली पेट जलन हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिसम में जो हवा बन रही है उसको ख़त्म करेंगी। हाँ। तो उसके साथ जलन ख़त्म हो जाएगी। और 2 अरक जो होते हैं, अरक पुदीना और अरक अजवैन, ये दोनों मिक्स करके रख लें और सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच जो है वो लेना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उससे जलन में अफाका होगा। आमीन। शुमाइला की कॉल उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज़ की, भागने दौड़ने की, ठीक है ना। अच्छा, हमारा हाजमा जो है उसमें भी अगर हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो हाजमा भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें ना जी, अगर हम खाना खा लिया और खाना खाते ही हम बैठ गए हैं, तो फिर इस तरह से बैठे हैं या जिस भी पोजीशन में हम बैठे हैं तो दबाव तो मैदे पर ही आ रहा है।
तो फिर जैसा दबाव रहेगा उतना उसका हज़म करने का जो निज़ाम है वो सुस्त तर होता चला जाएगा। फिर जितना दौरान खून हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, जितना खून का बहाव हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, उतना ही हमारे ग़िज़ा के हज़म होने का निज़ाम भी बेहतर रहेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी जो है ना वो एक्सरसाइजिंग लाइफ को दोबारा, हम तो पंखा भी रिमोट से चलाते हैं, तो गाड़ी भी रिमोट से लेते हैं, हम उठने की सकत अब खो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हमारे अकबर की कॉल एक शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी, अकबर भाई क्या कहेंगे? जी मेरा ना तकरीबन मेरी उम्र है 45-46 साल है। 45-46 साल आपकी उम्र है? हाँ जी, तो हाँ जी तकरीबन मैं जो है ना 20-25 साल की उम्र में ना कब्ज का मसला नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है इनको भी। तो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर। आपके पाँव में दर्द तो नहीं रहता अक्सर एड़ियों में? अच्छा, ओके जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं। कॉल्स जो है हम अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट कॉल जो हमसे सवाल किया था उन्होंने, तो उनको ज़रा कॉन्स्टिपेशन का जो इशू था उसका जवाब दे दीजिएगा। उनसे बात मुकम्मल नहीं हो सकी है। कब्ज़ के साथ साथ देखा जाता है कि कब्ज़ वाले मरीज़ों का ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा होता है, तो फिर उस मुनासबत से कोई नुस्खा तजवीज़ किया जाता है। लेकिन एक नुस्खा आपके शो में हमने एक बताया हुआ है और अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छा, वो कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपने उनसे सवाल करना है तो पूछ लें। जी भाईजान अकबर। जी मैंने सवाल किया था मसले के हवाले से। अकबर भाई, आपके पाँव में, टखनों पे या एड़ियों पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा कुछ दिनों से? नहीं, दर्द नहीं होता है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे, सर के पीछे वाले हिस्से पे कोई दर्द तो नहीं रह रहा? गर्दन की राइट वाले हिस्से पे कभी-कभी होने लगता है, वो मेडिसिन वगैरह खाता हूं तो ठीक हो जाता है। कब्ज़ के लिए कोई आर्जी दवाइयाँ खाते रहते हैं? जी खाते रहते हैं। वो भी कहता है कि कमाल जो है वो इस्तेमाल। आप ऐसा करें कि दिन का जो खाना है ना वो 3 टाइम की बजाय 2 टाइम पे कर दें, और रात का खाना पेट भर के ना खाएं कुछ दिनों के लिए। और बाज़ार से सना मक्की ले लें, ये आपको मिलेगी 100 ग्राम, इसके तिनके निकाल लीजिएगा, और साथ ले लें सौंफ 50 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है, इसको बारीक पीस के इसका सफ़ूफ बना लें। सिर्फ रात को सोते वक्त आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के फजल से आपकी काफ़ी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आमीन सुमा। गोश्त नहीं खाना इस दौरान। अच्छा, गोश्त से भी परहेज़ करनी है। गोश्त क्या करता है कब्ज़ के टाइम पे? खुश्की करता है। हाँ, अच्छा। तो खुश्की वजह बुनियादी होती है कब्ज़ होने की। ठीक है। अच्छा, और कोई ऐसी दवाई जो आप नींद के लिए बताना चाहें स्पेशली, क्योंकि लास्ट मिनट है हमारा? जी, नींद के लिए तो बहुत अच्छा नुस्खा जो खशखाश के सिर्फ 2 चुटकी हैं, वो दूध में मिला के अगर दे दिया जाए, और एक पिछले कुछ अरसे से मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, सिर्फ आंवला। आंवला खुश्क लेके उसकी गुठली निकाल के वो सफ़ूफ पाउडर बना के, आंवला सिर्फ सफ़ूफ सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच, ये पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कुछ वक्त के बाद नींद जो है वो तिब्बी तौर पर आना शुरू हो जाती है। वाह जी, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। और हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।